मनु जी बोले, महाराज आपकी आज्ञा सिर आंखों पर हम प्रजा को कहाँ बसाएं? सारी धरती तो रसातल में चली गई है। इस पर ब्रह्मा जी को चिंता हुई और वह सोचने लगे कि अब क्या करें। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर ही कल्याण करेगा। इधर जिस समय ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई, उसी समय उनकी नासिका से एक बराह तोप, छोटा नन्हा अंगूठे के बराबर बराह का बच्चा निकल पड़ा। ब्रह्मा जी की नाक से निकलने का अभिप्राय है कि गंध को ग्रहण करने वाली इंद्री कौन सी होती है? नासिका होती है। और गंध द्रव्य है पृथ्वी, अतः उसका उद्धार करने के लिए भगवान का आविर्भाव नासिका से ही होगा। इसलिए पृथ्वी प्रेमी भगवान बराह नासिका से प्रकट हुए और थोड़ी ही देर में हाथी के बराबर हो गए। बोले बराह भगवान की जय। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने उनके बारे में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किए और कहा ये तो बड़ा भारी आश्चर्य है। थोड़ी देर में वह स्थूल पाषाण के समान हो गया। लोगों ने कहा यह जरूर ईश्वर है, नहीं तो ऐसा वांग मनसा गोचर रूप अथा लीला और किसकी होती है। भगवान ने गर्जना की और ब्राह्मण ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ। अब लोगों ने वराह भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। देखिए, ये जो शकल सूरत है, यह भगवान की बहुत बड़ी कला है। शरीर के एक एक अवयव में भगवान की कारीगरी दिख रही है। यहाँ भगवान यज्ञ वराह के स्वरूप का दर्शन कीजिए, कैसे लग रहे हैं। यज्ञ वराह भगवान वे आकाशचारी हैं, उच्च पुच्छ है, अपने कंधे के बालों का विधूनन कर रहे हैं और उनके दांत श्वेत हैं। वे यज्ञांग होने पर भी पशु की तरह धरती को सूंघते हुए जल में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी हुई। पृथ्वी जल में डूब सकती है। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से होने के कारण इसका लय भी जल में ही हो सकता है। यह औपनिषद सिद्धांत है। बराह भगवान के समुद्र में घुसने पर यह ध्वनि होने लगी कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने रसातल में जाकर पृथ्वी को देखा और अपनी दाढ़ से उसको उठाया। हिरण्याक्ष गदा लेकर के आ गया। वह असह्य विक्रम दैत्य था। उसको भगवान ने खेल खेल में मार दिया और उसके खून से अपने नथुनों को, तुंड को रंग करके धरती के बाहर निकल आए। महात्मा लोग भगवान वराह की स्तुति करने लगे। जितम जितम ते जित यज्ञ भावर
त्रयीं तनुं स्वां परिधन्वते नमः। यह बड़ा पवित्र स्तोत्र है। वैष्णव संप्रदाय में तो इस तरह के कई स्तोत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि बराह भगवान सबसे उत्कृष्ट हैं। उनके एक एक रोमकूप में बड़े बड़े यज्ञ समाये हुए हैं। वे कोई साधारण शूकर नहीं हैं, ये तो कारण शूकर हैं। कारण शूकर का एक अर्थ है जगत कारण शूकर, साक्षात परमेश्वर, और दूसरा अर्थ है कारणवश शूकर, अर्थात प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही शूकर बने हैं। इस प्रकार शूकर का नाम शूकर क्यों? इसलिए कि जब वह रास्ते में चलता है तो सू सू की ध्वनि करता हुआ चलता है। सू सू करो तिथि सू कर, उसकी ध्वनि का अनुकरण करके ही उसका नाम शूकर रखा गया। महात्माओं ने स्तुति करते हुए कहा, महाराज आपके तो अंग अंग वेद हैं, यज्ञ की सारी सामग्री है, आपके रोए कुशा हैं, आपकी आंखों में घृत है, आपके चरणों में चातुर्होत्र है। इस प्रकार यज्ञ के जितने अंग हैं उनका वर्णन महात्माओं ने वराह के रूप में किया और प्रार्थना की कि महाराज पृथ्वी की स्थापना कर दें। आपके सिवाय इस पृथ्वी को धरती पर लाकर रखने वाला और कौन हो सकता है? यह आपकी